हेलो एवरीवन। बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल 3 के लिए रुक्मणी प्रकाशन की जो टेस्ट सीरीज़ आई है उसके टेस्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले टेस्ट नंबर 1 का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और लेक सुपीरियर ये ग्रेट लेक्स का भाग है और ग्रेट लेक्स में कुल 5 झीलें हैं: सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात थे और इन्हें वर्ष 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। पहली बार मैडम क्यूरी और उनके पति को संयुक्त रूप से वर्ष 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में तथा वर्ष 1911 में रसायन के क्षेत्र में रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने किया था। 5 नंबर प्रश्न है, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनानियों ने। भारतीय रंगमंच में पर्दा का शुभारंभ यूनानियों ने किया था। अगला प्रश्न है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दामोदर माउजो को। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दामोदर माउजो को प्रदान किया गया है। और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का वर्णन किया गया है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरेबिका। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है अरेबिका और भारत में कॉफ़ी सबसे अधिक कर्नाटक में होता है। अगला प्रश्न है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया और तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल था 1961 से 66। ठीक है। अगला प्रश्न है, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्यात को बढ़ावा देना। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य निर्यात को बढ़ावा देना होता है और भारत ने अब तक 3 बार रुपये का अवमूल्यन किया है, 1949 में, 1966 में और 1991 में। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक राज्यों का संघ। भारतीय संविधान ने भारत को एक राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया है और भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन यानी कि राज्यसभा उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 दिन। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि राज्यसभा यानी कि उच्च सदन उस पर 14 दिन के भीतर कार्य संपादन न कर सके। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित से की जाती थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बिस्मार्क। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। जिस तरह बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था उसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्काइव्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर कल्याण कुमार डे। नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्काइव्स पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर कल्याण कुमार डे। अगला प्रश्न है किसी वस्तु की पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि का। किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि का माप है। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय के द्वारा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी किया जाता है और रिट जारी करने के अधिकार को अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 अगस्त को। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक हैं दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन में। तकला मकान मरुस्थल चीन के सिकियांग प्रांत में स्थित है और मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट है मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्टोग्राफी। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं। अगला प्रश्न है मुद्रा स्फीति के अंतर्गत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुद्रा का मूल्य घटता है। मुद्रा स्फीति के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य घटता है और मुद्रा के मूल्य घटने का मतलब है कि किसी वस्तु को खरीदने में हमें अतिरिक्त मुद्रा चुकाना पड़ेगा। नेक्स्ट है आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से बनती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सदस्य राष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी और यह 1945 को प्रभावी हुआ था और वर्तमान में इसमें 190 देश शामिल हैं और आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में स्थित है और इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। 25 नंबर प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तापीय बिजली। भारत में तापीय बिजली का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत के कुल बिजली का लगभग 67% तापीय बिजली का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आचार्य जेबी कृपलानी। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे और माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना भी कहते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है।
और ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। गांधी जी मानते थे कि जैसा साधन होगा वैसे ही फल होंगे, मतलब कि साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर गांधी जी विशेष बल देते थे। और इसके विपरीत मैकियावेली के अनुसार साध्य पवित्र होना चाहिए और इसके लिए साधन कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है, यह कथन गांधी जी का है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महीने। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदू, बौद्ध और जैन। हिंदू, बौद्ध और जैन शैलकृत मंदिर एलोरा की गुफाओं में अवस्थित हैं। और एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामतनु पांडे। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। और 1935 के अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पल्लवों के। महाबलीपुरम का 7 पैगोडा पल्लव कला से संबंधित है। भारत के दक्षिण भारत में पल्लव वंश ने कला और साहित्य को संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और लॉर्ड कैनिंग ही भारत का प्रथम वायसराय भी बना था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाक्य वंश से। महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे, इसीलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेंगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीनगर को। सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच ही होती है और श्रीनगर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1911 से 1921। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर 1911 से 1921 की दशक में दर्ज की गई थी और भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल। जल अजैव और नवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मथुरा। मथुरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में नहीं आता है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुल 24 जिले मिलकर भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का गठन करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी को।
गोदावरी नदी को भारत की वृद्ध गंगा कहा जाता है और दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तंजानिया की राजधानी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डोडोमा। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। केनिया की राजधानी है नैरोबी। जाम्बिया की राजधानी है लुकासा और युगांडा की राजधानी है कंपाला। अगला प्रश्न है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 डिग्री चैनल। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन से। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर सिलिकॉन के बनाए जाते हैं और कंप्यूटर के जनक चार्ल्स वेबेज थे। अगला प्रश्न है, आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 अगस्त को। आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 21 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने। जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप भारत ने जीता है। आखिरी मैच में बांग्लादेश से हारने के बावजूद बेहतर गोल औसत के आधार पर भारतीय टीम को विजेता घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में किसे एबेल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेनिस पार्नेल सुलिवन को। मार्च 2022 में एबेल पुरस्कार 2022 डेनिस पार्नेल सुलिवन को देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सूची में। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है और संविधान के अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किसकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बिहार सरकार ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर शिक्षा दिवस मनाने का निर्णय लिया है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था और मौलाना आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयन मंडल। आयन मंडल वायुमंडल की रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीवीसी थर्मोसेटिंग। पीवीसी थर्मोसेटिंग नहीं, थर्मोप्लास्टिक है। बाकी सभी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है क्योंकि? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है और जलता रहता है। अगला प्रश्न है, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनफ्लेमेबल है यानी कि अदाह है। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अदाह यानी कि इनफ्लेमेबल है। अगला प्रश्न है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एसिटिलीन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, माणिक्य यानी कि रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम के। माणिक्य और नीलम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं। अगला प्रश्न है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत ऊर्जा में। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, युष्टोकिनलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कान में।
युष्टोकिनलिका, जिसको श्रवण नलिका भी कहते हैं, मानव शरीर के कान में स्थित होती है और यह कान, नाक और गले को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, यानी कि 3D इमेज दिखाई नहीं देता। अगला प्रश्न है, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। रुधिर स्कंदन यानी कि रक्त का थक्का जमने में मदद करने वाला विटामिन विटामिन के है और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, फिलोक्विनोन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइपोटेंशन की वजह से दिल का दौरा होता है। अगला प्रश्न है, अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। नेक्स्ट है, एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक सूची आरएनए। एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ एक सूची आरएनए होता है। नेक्स्ट है, रडार के आविष्कारक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, A.H. टेलर और लियो सी यंग। रडार के आविष्कारक A.H. टेलर और लियो सी यंग थे और रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगला प्रश्न है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम बाई कार्बोनेट। खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट होता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। अगला प्रश्न है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में। परमाणु पाइल का प्रयोग ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में होता है। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फूल की कली से। लौंग जो है वो शुष्क पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलरागी कोलाइड। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे जलरागी कोलाइड कहते हैं। अगला प्रश्न है, गामा किरणें क्या होती हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें। गामा किरणें रेडियो सक्रिय पदार्थ के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं और रेडियो सक्रिय पदार्थ अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट है, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 38 अणु ATP। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 अणु ATP प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आयोडीन का। समुद्री खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वाशियोरकर। सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दारू द्वारा। जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक जाइलम द्वारा पहुंचता है। ठीक है, दारू का मतलब है जाइलम। नेक्स्ट है, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, H2CO3। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर H2CO3 बनाता है। इसे डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस सेट के मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।